नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सटतिला एकादशी के दिन बहुत सारे महाप्रयोग किए जाते हैं। वैसे भगवान श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में धन, वैभव, सुख, सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। तो कौन सा विशेष उपाय करें कि जीवन में खुशियां प्राप्त हो? देखिए, हम स्वस्तिक का उपाय तो बताएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप चाहते हैं कि धन धान्य बढ़ता चला जाए तो आप पास के किसी भी मंदिर में काला तिल का दान करें। साथ ही भगवान श्री हरि के सामने घी का दिया जलाएं और भगवान से प्रार्थना करें तो धन धान्य बढ़ता चला जाएगा। अगर जीवन में चाहते हैं सुख वैभव बढ़ता रहे तो एक मिट्टी के बर्तन में तिल भरकर आप किसी गरीब को या ब्राह्मण को दान कर दें। कोई ना मिले तो पास के किसी मंदिर में रखाएं। अगर आप जीवन में बहुत कष्ट है तब तिल और गुड़ से लड्डू बनाइए और भगवान श्री हरि के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए आप इसे मंदिर में दान कर दें। आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप चाहते हैं कि सभी क्षेत्र में कामयाबी मिले, आप आसमान की बुलंदियों पर रहें, तब आप एक छोटा सा काम करें। स्नान करने के समय नहाने के पानी में काला तिल डालकर नहाएं और तुलसी के पौधे में तिल मिले हुए जल से, याद रखिए पौधे में अर्पित नहीं करना, मिट्टी में अर्पित करना है, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे नहीं छूना चाहिए और मिट्टी को छूकर ही प्रणाम करें। कामयाबी मिलेगी, जीवन की मुश्किलें समाप्त होगी। एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की सफाई करें, भगवानों को स्नान कराएं और फिर नए वस्त्र से सुसज्जित करें। सबसे पहले तो शंख में दूध से भरकर आप श्री हरि को स्नान कराएं, फिर गंगा जल भरकर स्नान कराएं। श्री हरि को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य तुलसी के दल डालकर भोग में उनको अर्पित करें। और इस दिन व्रत रखते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ भी करें तो सर्वोत्तम होगा और घर के कल्याण की प्रार्थना करें और फिर व्रत का अगले दिन पारण करें। इस दिन व्रत की कथा भी सुनी जाती है। हल्दी तो हम सभी के घर में होता ही है, पूजा घर में भी होता है। और आज हम आपको हल्दी पाउडर और खड़ी हल्दी दोनों के ही अचूक उपाय बताएंगे और साथ ही हल्दी के डब्बे में क्या डालें ऐसा कि जीवन की सारी तकलीफें समाप्त हो जाए, जीवन जीना सरल हो जाए और आपकी मनोकामना हाथों हाथ पूरी हो जाए। देखिए, हल्दी जो है उसका सीधा संबंध देवगुरु बृहस्पति से है। हल्दी का रंग के कारण, हल्दी वैसे 3 तरह का होता है, एक काली हल्दी, दूसरा ऑरेंज कलर का हल्दी और तीसरा पीला हल्दी। पीला हल्दी का ही हम बात करेंगे जो सीधी तौर से देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हल्दी के बिना ना तो हमारे घर में खाना बनता है, ना ही धर्म कार्य होते हैं, ना ही कोई शुभ मांगलिक कार्य होता है। हल्दी एक विशेष प्रकार का औषधि भी है जिसमें दैवीय गुण होते हैं और अगर हल्दी से बनी हुई माला से ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का जप किया जाए तो विवाह भी जल्दी होता है और वैवाहिक जीवन में आ रही समस्या भी दूर हो जाता है। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे एक महत्व ये भी होता है कि उन्हें बाहरी बाधाओं से, बलाओं से बचाया जा सके और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, उनकी खूबसूरती बरकरार रहे। हल्दी का सीधा संबंध चूंकि देवगुरु बृहस्पति से है और बृहस्पति ग्रह से संबंध होने के कारण आप जब उपाय करते हैं हल्दी का तो आपका गुरु प्रबल होता है, आपके संतान वाला पार्ट अच्छा होता है, धन आता है, सुख संपत्ति, समृद्धि, शांति, सुकून बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं हल्दी के वो खास प्रयोग जो जीवन के सारी परेशानियों से आपको बचाएगा। जब आप पूजा करते हैं ना, स्नान वगैरह करके पूजा तो करते होंगे, तब आप अपने पूजा घर में पाउडर वाली हल्दी रखिए एक डिब्बी में भरकर। अब जब आप पूजा करें तो थोड़ा सा हल्दी अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में लगाइए, श्री हरि के चरणों में लगाकर अपने कलाई या गर्दन में हल्दी का तिलक लगाएं। आपका बृहस्पति मजबूत होगा, वाणी मजबूत होगा। अगर हल्दी और चावल मिक्स करके या सिर्फ हल्दी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से एक स्वस्तिक बना दें तो आपके जीवन में खुशियां आती है, नकारात्मक ऊर्जाएं दूर रहती है, सुकून बढ़ता है और जो भी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि हल्दी निगेटिव ऊर्जा को दूर करता है और आप लोगों को सुरक्षित रखता है। अब हल्दी, चूँकि यहाँ पर हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक बात याद रखिए, जो खड़ी हल्दी होती है यानी हल्दी की गांठ, अगर आप
किसी खास व्रत त्योहार में, जैसे एकादशी की दिन है, पूर्णिमा तिथि है या गुरुवार का दिन है, अगर हल्दी की गांठ लाल मौली धागे में या पीले धागे में लपेटकर श्री हरि के चरणों में रखते हैं, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखते हैं, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, धन की बरकत होती है। अगर एक हल्दी की गांठ धागे, पीले धागे के सहारे बांधकर आप किसी भी पूर्णिमा को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से बांध दें, या फिर जिसको भी घर में किसी को अगर कहा गया है कि पीला पुखराज पहनने के लिए, क्योंकि पीला पुखराज बहुत महंगा है, तो आप पीली हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं। आप मौली धागा के सहारे पहन सकते हैं। कहाँ पहनेंगे आप? चाहे तो पीले धागे में भी पहन सकते हैं, अपने आप गले में पहन सकते हैं, बाह में, कलाई में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और जब आप तुलसी में जल अर्पित करते हैं तो इस जल में आप वैसे दूध रोज मत अर्पित कीजिएगा, नहीं तो तुलसी का पेड़ खराब हो जाएगा। सिर्फ गुरुवार या एकादशी के दिन यहाँ पर आप जब जल अर्पित कीजिएगा, मिट्टी में, याद रखिए मिट्टी में, पौधे में मत दूध चढ़ाइएगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो जब आप मिट्टी में थोड़ा सा अर्पित करें तो 1-2 बूंद दूध, लेकिन हल्दी डालकर आप रोज ही जल अर्पित कर सकते हैं। एक तो पौधे भी आपके अच्छे रहेंगे और कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे और बरकत भी होगी, घर में खुशियाँ आएंगी, आपका गुरु प्रबल होगा। अगर कोई विशेष मनोकामना हो, आपकी नौकरी नहीं चल रही, आपका व्यापार नहीं चल रहा, तमाम तरीके होते हैं, जॉब मिल नहीं रही, तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए। एक छोटी सी डिब्बी में, किसी भी चीज़ की डिब्बी ले लें, प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि वो डिब्बी जो है आपके पूजा घर में ही रखना है। उसमें हल्दी का पाउडर डालें और इसमें थोड़ा सा सोना का टुकड़ा डाल दें। जो भी आपके घर में पड़ा हुआ है पुराना सोना वो भी चलेगा, सिर्फ उसको गंगा जल से शुद्ध कर लीजिएगा। और ये जो है ना, अपनी मनोकामना कहते हुए डालिएगा। कुछ ही दिनों में देखिएगा आपका नौकरी रोजगार दोनों में बरकत होगी और आप दोनों अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब यहाँ देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है हल्दी और माँ लक्ष्मी सोना, तो जब दोनों का मिलन होगा ना, तो जीवन में धन, सुख, शांति, समृद्धि सब आएगा। अगर आपकी लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो पा रही हो, आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, तब एक छोटा सा काम करें। आप पास के किसी भी मंदिर में चले जाएं, अपनी मनोकामना, अपनी समस्या भगवान को कहें और मंदिर की दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बना दें। उल्टा स्वस्तिक, याद रखिए, सीधा नहीं, उल्टा स्वस्तिक। और जब मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाए, वैसे 1 महीने, 1.25 महीने या 3 महीने तक में मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तब उसी मंदिर या कहीं भी, कोई भी मंदिर के दीवार के ऊपर, बाहर की तरफ से या भीतर की तरफ से ये मायने नहीं रखता, बस मंदिर का दीवार होना चाहिए, ठीक है। बाउंड्री वॉल में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक सीधा स्वस्तिक बनाना है और भगवान को धन्यवाद कहें, और आप चाहें तो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है इस टोटका को करने से। अगर पेट की समस्या है, कभी कभी क्या होता है, पेट में गंभीर समस्या हो जाती है, अल्सर है या फिर कैसा भी समस्या है या फिर स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, तब आप हल्दी का दान कर सकते हैं। कैसे करेंगे दान? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप ये हल्दी का दान किसी भी पास के मंदिर में जाकर थोड़ा सा रखाइए, वहाँ पर से, अब भगवान को चरणों में आपने रख दिया तो इससे बड़ा दान हो ही नहीं सकता। तो पूजा करने के बाद, पूजा करने के पहले आपको करना है, श्री हरि के चरणों में हल्दी लगाकर अपने कंठ पे, कलाई पे, जो आपकी उंगली में लगा रह गया उससे ही तिलक करना है। और पूजा करने के बाद अगर आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाते हैं, श्री हरि को तिलक लगाने के बाद, तो विवाह संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं, सुकून आता है। अगर कभी कभी लगता है किसी ने आपके घर परिवार पर कुछ कर दिया है, होता है ऐसा, और कई बार ये होता है कि आप लाख प्रयास के बाद भी आपकी बरकत रुक गई है, जहाँ से चले हैं वहीं पड़े हुए हैं, या फिर कभी डर लगता है, भारी भारी सा घर में प्रवेश करते ही लगता है, आपको पक्का उम्मीद है कि कोई कुछ कर चुका है आपके घर पे, अब आप परेशान हैं। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होगा कि आपके पीछे कोई है, पर होता कोई नहीं है, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ आपके ऊपर किया है। इससे बचने के लिए क्या करेंगे? अपने घर के बाउंड्री वॉल पर हल्दी से रेखा बना दें, तो नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर हल्दी से आप पूरे बाउंड्री वॉल पर रेखा नहीं बना पाते हैं, तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर चौखट के चारों ओर, नीचे से ऊपर तक चारों तरफ हल्दी से घेरा बना दें, बहुत हद तक बचे रहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक था हल्दी के डब्बे में क्या डालें। देखिए, आपके किचन में खाना बनता है, वहाँ पे हल्दी तो यूज होता है, तो जब आप हल्दी बनाने के लिए हल्दी रखती हैं किचन में खाना बनाने के लिए, तो हल्दी के डब्बे में छोटी छोटी सूखी हुई 3 या 7 लाल मिर्च ले लें। याद रखिए, छोटी छोटी, बहुत लंबी लंबी मत लीजिएगा।
और जब आप लाल मिर्च इसमें रखिएगा तो अपनी मनोकामना कहिएगा, आपकी जो भी इच्छा है, और उसको रख दें। उसी से खाना बनाइए, उसी हल्दी से यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो इस हल्दी को उठाकर आप इसको खाइएगा मत, इसको कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिएगा। पेड़ उग जाए तो अच्छी बात है, उससे आप मिर्ची तोड़ के खा सकते हैं। तो ये प्रयोग आप करके देखें। हम आपसे विदा लेते हैं और स्वस्तिक टोटका जरूर करें। धन्यवाद।